जिस तोप के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, ये वही तोप है जयवाण। ये जो तोप सर आप दिखा रहे हो, ये तो वैसे वर्ल्ड बिगेस्ट कैनन ऑन व्हील्स बताते हैं, बट सर विदाउट व्हील इससे जो बड़ा तोप है वो कर्नाटका में है, बीजापुर फोर्ट में है, बट उसमें पहिए नहीं है। ये ऑन व्हील है, पहियों के ऊपर रखा हुआ। 1720 में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसका जो कारखाना है वो इसी फोर्ट के ऊपर अंदर है। नीचे इसका कैनन फाउंड्री था, वहां से इसको अलग अलग पार्ट्स में लाके और यहाँ असेंबल किया। इसके बीच में देखिए जो इसका मिडिल पार्ट है वो ब्राउन कलर का है, जो सेंटर पार्ट है, और ये बैरल 8 मेटल से बना है। इसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, निकलिंग सारे एलोई मेटल्स हैं। इसका वेट है वो 50 टन है। ओनली बैरल वेट इसका 50 टन है। इसका टोटल वेट है वो 250 टन है, 250 टन। इस तोप को सर एक ही बार चलाया, ओनली 1 टेस्ट फायरिंग, नेवर यूज्ड, बिकॉज यहाँ पर कभी भी किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं हुआ सर। 1700 के बाद भी नहीं हुआ, 1700 से पहले भी नहीं हुआ। तोप बनने से पहले भी यहाँ कभी अटैक नहीं हुआ, तो बनने के बाद भी यहाँ कभी अटैक नहीं हुआ। ब्रिटिश ने भी यहाँ पे कभी अटैक नहीं किया। वैसे इसको एक ही बार चलाया, वो भी टेस्ट के तौर पे चलाया। इसका जो रेंज था वो 35 किलोमीटर बाय एयर डिस्टेंस। टोंक रोड पे एक विलेज पड़ता है चाकसू, जहाँ इसका बॉल लैंडिंग हुआ। बट लोग इसके बारे में, जैसे तोप के बारे में कुछ डिफरेंट टाइप सोच रखते हैं कि तोप ब्लास्ट करती होगी, तोप ऐसा करता होगा, जहाँ पर गोला गिरा हुआ तालाब बन गया होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि तोप का पर्पस ही डिस्ट्रॉय करना है, ब्लास्ट करना नहीं है। जहाँ इसका बॉल गिरेगा वो बॉल के आकार का ही गड्ढा बनेगा। बट सर जहां पर इसका बॉल गिरा, इसका जो प्रेशर इतना था कि ये वहां तक पहुंच गया जहां वाटर लेवल था, क्योंकि बिकॉज पहले वाटर लेवल अप था। तो जहां पर इसका बॉल गिरा वहां से पानी निकल गया। कुछ दिनों के बाद यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो इस बॉल को 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के दायरे में ही ढूंढा गया, बट वो नहीं मिला। बट जब वहां से पानी निकल के आया तो जंगल में जो गोचर आने वाले होते हैं, जो गोचर होते हैं, उनको पानी, जब सडनली पानी दिखा तो वो सूचना मिली कि ये पानी कहाँ से आ रहा। तो वो लोग वहां जाके देखे, वहां ऑटोमेटिक पानी जमीन से आ रहा है। ये सूचना यहाँ तक पहुंची, यहां से वहां पे लोग पहुंचे, उस जगह को खुदवाया, और उस जगह को जब खुदवाया तो इसका बॉल मिला। जब बॉल मिला तो उस जगह को खुदवा के बहुत बड़ा पॉन्ड बनवाया, उसको गोलेराव तालाब के नाम से जाना जाता है। आज भी वो वहां पर मौजूद है। जब इसको चलाया था उस समय इसमें जो इसकी चलाने की जो कैपेसिटी है उसमें 100 किलो गन पाउडर, 50 किलो का गोला, जिसके फ्रंट से लोडिंग है और इसके बैक साइड से फायरिंग है। इसके टॉप में देखो प्लीज, एक बैरल के ऊपर एक पक्षी का जोड़ा बना है। इसके बीच में देखो छोटा सा होल बना है। इसी होल के जस्ट आगे इसमें फ्यूज लगाएंगे। जब फ्यूज को आग लगाएंगे, आग लगकर बारूद का लगेगा, बारूद ब्लास्ट होगा, उसके बाद गोला चलेगा। तोप को चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो इसके जस्ट पीछे गड्ढा बना है, उस गड्ढे में पानी को स्टोर किया जाता था और वो अपनी सेफ्टी के लिए वहां पे जाके छुपते थे, क्योंकि कान के पर्दे नहीं फटे, ये मरे नहीं। उसका डिटेल्स हम आपको आगे देंगे। मगर सर जब इस तोप को चलाया गया था उस समय इसमें ये व्हील नहीं थे, क्योंकि अपने पास, ये इंडिया के पास नट बोल्ट्स का कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं था। रिबिट्स, वेल्डिंग, ये नट बोल्ट व्हेन ब्रिटिश केम इंडिया, उसके बाद में महाराजा सवाई राम सिंह टू ने इसको ऑन व्हील किया और 1835 से 1880 के शासनकाल में सवाई राम सिंह टू ने इसको ऑन व्हील किया। उससे पहले विदाउट व्हील थी। विदाउट व्हील इसका टेस्ट किया गया है। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह पे ये प्लेटफॉर्म इसके नीचे नहीं था, ये दीवारें यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि ये एक हिल टॉप था, पहाड़ी की चोटी थी, और इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर
इस बैरल के साइज, जो इस बैरल की साइज है वो 20 फीट लंबा है, पीछे से 8 फीट चौड़ा है। तो इस बैरल के साइज का इसके अंदर एक गड्ढा बनाया, इस गड्ढे में फिक्स किया। अगर इसको फिक्स नहीं करते तो रिकॉल करता, और रिकॉल करता तो इसका बॉल आगे नहीं जाता। इसलिए इसी जगह से इस तोप का टेस्ट फायरिंग। आप इसका बड़ा व्हील देख रहे हैं, वो इसकी ऊंचाई 9 फीट है, और इसका जो छोटा व्हील है उसका 4.5 फीट है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 35 फीट है। अब हम इसके फ्रंट से देखेंगे। इसका जो फ्रंट देखिए प्लीज। इसका जो लोडिंग सिस्टम है वो यहीं से, इसका जो डायमीटर है वो 11 इंचेस है। इसका जो बॉल का जो साइज होगा ना वो 10 इंच होगा। और इसमें देखो जो स्वास्तिक जो चिन्ह देख रहे हैं आप, इस तोप की पूजा हर दशहरे के रोज होती है, आज भी, क्योंकि दशहरे पे शस्त्र पूजा होती है। इनके जो राज दरबारी पुरोहित होते हैं वो इस तोप की पूजा के लिए हर दशहरे को यहाँ आते। इस तोप के फेस में एक लॉजिक है, थोड़ा आप सामने आए प्लीज, और इसका फेस शो करो, बिल्कुल इसका फेस शो करो। इस फेस में ये छुपा है कि इस किले के जो ऑनर हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो प्लीज इसका जो फेस है लुक लाइक सन, एक सन की तरह है। और जयपुर स्टेट महाराजा जो फैमिली है, जो जनरेशन है, ये सूर्यवंशी है, और ये भगवान राम को बिलोंग करते हैं। भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव एंड कुश। तो इनका इतिहास सूर्यवंशी के नाम से कभी नहीं निकलेगा। जयपुर स्टेट का अगर आप सूर्यवंशी के नाम से इनका इतिहास ढूंढोगे तो राम का इतिहास निकल के आएगा। मगर इनका जो इतिहास है, राम के 2 पुत्र थे, लव एंड कुश। जो कुश की संतान थी वो ये यहाँ के महाराजा थे, और कुशवाहा के नाम से इनको जाना जाता है। तो कुशवाहा के नाम से ही इनका हिस्ट्री आपको अवेलेबल होगा।